बुर्ज दलो एक्वेरियस अप्रैल 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज दलो अप्रैल 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अप्रैल 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। बुर्ज दलो अप्रैल में बड़े खुश मिजाज बन जाएंगे और वो अपने मकासद की पैरवी करते वक्त बहुत पुरज़्म और सख्त भी होंगे। आप अपने बास की तवक्को से बेहतर काम कर रहे होंगे और वो आपकी कामयाबियों से हैरान रह जाएगा। आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी और आप तवज्जो का मरकज बन जाएंगे। आपको शायद अपने साथियों की तरफ से गैर दोस्ताना अंदाज का सामना करना पड़ेगा जो आपके ओहदे पर रहना चाहते हैं। जुज़वी तौर पर यह आपको अच्छा महसूस होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये आपको परेशान करेगा और आप मदद हासिल करने के लिए अपने साथी के पास जाएंगे। बुर्ज दलो इस माह बहुत मसरूफ रहेंगे। आपकी कोशिश और कामयाबी आपकी मामूल की कारकर्दगी से ज्यादा हो जाएगी, जो इससे फायदा उठाने और तनख्वाह में इजाफे या मुलाजमत से कोई फायदा हासिल करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है जिससे आपको माजी में इनकार किया गया है। ताहम आप अप्रैल में जिंदगी के दीगर पहलुओं में बहुत मुतासिर कुन होंगे जो आपके करीबी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात में खलल डाल सकता है। जब वो आपके पैगाम का जवाब देने में वक्त लगाते हैं, आपको मायूस करते हैं और इसलिए आप इनमें से कुछ के साथ कम वक्त गुजारने उनसे मुकम्मल तौर पर गुरेज करने का फैसला कर सकते हैं। 3 अहम सैयारों के वाकयात हैं जो आपकी जिंदगी पर हकीकी असर डाल सकते हैं। सबसे पहले 8 अप्रैल को बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण है। ग्रहण अक्सर बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट तब्दीलियां लाते हैं और ये आपके तीसरे घर में हैं, लिहाजा हम उसे मजीद गहराई से देखने जा रहे हैं। लेकिन दूसरा बड़ा सैयारों का वाकया मरकरी है। मरकरी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पीछे हट जाता है और फिर मरकरी बुर्ज हमल में पीछे हट रहा है। ये नजरसानी, दोबारा सोचने, एडजस्ट करने का वक्त है। और दूसरा बड़ा वाकया मुश्तरी यूरेनस के साथ सीध में होने वाला है। मुश्तरी का यूरेनस के साथ सीध में होना दुनिया के लिए कुछ हकीकी कामयाबियों की निशानदेही कर सकता है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी, तिब्बी तरक्की में पेशरफ्त हो सकती है। फर्द के लिए मुश्तरी यूरेनस पैसे, किस्मत और मुलाजमत के मौके का कुछ अचानक नतीजा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि वो तीनों वाकयात आपकी जिंदगी पर किस तरह हकीकी असर डाल सकते हैं और अप्रैल के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज दलो सूरज ग्रहण बुर्ज हमल में है। सूरज 21 मार्च से 19 अप्रैल तक बुर्ज हमल में है। वो इलाका जहां सूरज चमक रहा है वो है जहां आपकी तवज्जो मबजूल हो रही है। आपकी तरजीह क्या है, आपकी तवज्जो क्या है। अब ये सूरज ग्रहण बुर्ज हमल में है। बुर्ज हमल बुर्ज दलो से तीसरा बुर्ज है। तीसरा घर का शोबा मुआसलात का शोबा है, सीखने का, लिखने का, बोलने की क्लासों का, फरोख्त करना और इसी तरह ग्रहण जो कम्युनिकेशंस के साथ कुछ बहुत अहम तब्दीलियां ला रहा है। हो सकता है कि आप मुख्तलिफ तरीके से बातचीत करने का तरीका सीख रहे हों। हो सकता है कि आप मजीद पेशा वराना तरबियत हासिल करने स्कूल वापस जाने का फैसला कर रहे हो। कुछ गैर मुतवक्के मुलाकातें भी हो सकती हैं। जाती सतह पर तीसरा घर बहन भाइयों, आपके करीबी पड़ोसियों के साथ मुआमला करता है। अब इस सूरज ग्रहण को वाकई ये जाहिर करने में 30 से 60 दिन लग सकते हैं कि ये आपकी जिंदगी में क्या लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नया करने का मौका मिलने वाला है। लिहाजा ये एक खात्मा हो सकता है। लिहाजा यकीनी तौर पर कुछ अहम एडजस्टमेंट और तब्दीलियां होने वाली हैं। मरकरी भी बुर्ज हमल में है। मरकरी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पीछे हट जाएगा। अब दोबारा सोचेंगे, नजरसानी करेंगे। अब स्कूल वापस जाने का फैसला कर रहे होंगे। अब किताब लिखने का फैसला कर रहे होंगे। अब इस बात पर तवज्जो मरकूज कर रहे होंगे कि तीसरा घर लिखना, बोलना हो सकता है। लेकिन जब वो पहले 25 दिन पीछे हट जाते हैं तो अब दोबारा जायजा ले रहे होते हैं। अब दोबारा गौर कर रहे होते हैं।
आप अपने अहदाफ और तीसरे घर के मामलात के बारे में अपनी तवक्कुआत पर नज़रसानी कर रहे होते हैं। एक बुनियादी मिसाल ये हो सकती है कि आप स्कूल में क्लासेस में हो सकते हैं और फिर मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ आप अपना जहन बदल सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं और रेट्रोग्रेड के साथ आप अपने अहम मजमून को तब्दील कर रहे हैं। आप अप्रैल में महसूस कर रहे होंगे कि आप स्कूल वापस जाना चाहते हैं या आपको मजीद पेशा वराना तरबियत की ज़रूरत है। आप अपनी डिग्री मुकम्मल करना चाहते हैं। मरकरी का पीछे हटना, ये सब कुछ नज़रसानी करना और दोबारा तरमीम करना है। मुआहदों पर दस्तखत न करें, वादे न करें, क्योंकि आपके पास तमाम मालूमात नहीं हैं। आपके पास दुरुस्त मालूमात नहीं है। मरकरी मालूमात के बारे में है, लेकिन जब ये पीछे हट जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं होती है। आपके पास तमाम मालूमात नहीं होती हैं, इसलिए आपको मुआहदों पर दस्तखत नहीं करना चाहिए और किसी किस्म के अहद में बंद नहीं होना चाहिए। अब मुश्तरी और यूरेनस बुर्ज सौर में है, लेकिन पूरी दुनिया अप्रैल से ही इसके असरात महसूस कर रही है। मुश्तरी वसत, मौका और तरक्की है। 20 अप्रैल को मुश्तरी यूरेनस का जोड़ बुर्ज सौर में है। बुर्ज सौर बुर्ज दलों से चौथा बुर्ज है, लिहाजा ये पेशरफ्त चौथे हाउस के मामलात पर तवज्जो मरकूज कर रही है। चौथा घर, खानदान, रियल एस्टेट है। मुश्तरी यूरेनस आपकी जिंदगी की सूरत हाल में अचानक तब्दीलियां, खानदान के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ने की ख्वाहिश हो सकती है। हो सकता है आपकी तवज्जो घर की बेहतरी, दोबारा बनाने या दूसरा घर खरीदने या दोबारा मुंतकिल करने पर हो। लेकिन यह कि मुश्तरी यूरेनस किस्मत और मौके का एक तूफान साबित हो सकता है। ये जायदाद का एक टुकड़ा बेचने और बड़ा मुनाफा हासिल करने से हो सकता है। खानदान की तरफ से सखावत हो सकती है, आपको माली मदद मिल सकती है। अब मरीख तमाम अप्रैल से मई के वस्त तक बुर्ज हूत में रहेगा। जब मरीख बुर्ज हूत में होता है तो बुर्ज हूत बुर्ज दलों से दूसरा बुर्ज होता है। बुनियादी इल्मी नजूम में दूसरा शोबा या दूसरा घर आपकी ज़ाती आमदनी से मुतालिक है, आपके माल से मुतालिक है, ये सब मालियात से मुतालिक है और यहाँ मरीख है। लिहाजा आप माली गुफ्त और शनीद के लिए ज्यादा खतरात मोल लेने के लिए जज्बाती जारहाना हो सकते हैं। इस तरह आमदनी के दूसरे घर में मरीख के साथ और चौथे घर में मुश्तरी यूरेनस के साथ खुशकिस्मती के मौके और तीसरे घर में सूरज ग्रहण के साथ अब जायदाद बेच रहे होंगे। अब तज़ीन और आराइशा मुकम्मल करने का फैसला भी कर रहे होंगे। अपने घर को दोबारा बनाने के लिए ठेकेदार के साथ मुलाकातें और बातचीत हो सकती है। दूसरे घर में इस मरीख के साथ और तीसरे घर के साथ आप ये सीखना चाह रहे होंगे कि किस तरह ज्यादा पैसा कमाने के लिए नौकरी की नई महारतें हासिल की जाएं। जायदाद, जमीन, ज़राअत, घर के फर्निशनिंग से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। अब बुर्ज दलो एक्वेरियस मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। अब तीसरे घर का सारा जोर दिमाग पर राज करता है और इसलिए बहुत ज्यादा बेचैनी और बहुत ज्यादा जहनी परेशानी है। आपको मुहतात रहना होगा कि आप अपने आप को उन तमाम फैसलों, सीखने और मुबाहसों से थका नहीं रहे हैं। रिश्तों के साथ मैं हमेशा ज़ोहरा की तरफ देखती हूँ। ज़ोहरा भी 4 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बुर्ज हमल में आपके तीसरे घर में है। ज़ोहरा वो चीज़ है जिसकी हम कदर करते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं, और तीसरे घर में बेचते वक्त आपको बहुत दिलकशी मिल सकती है। आप मोहब्बत करने, सीखने, तख्लीकी तहरीर गाने और अदाकारी में वाकई दिलचस्पी ले सकते हैं। ज़ोहरा तमाम तख्लीकी तवानाइयाँ है, लेकिन जब मोहब्बत की बात आती है तो तीसरा घर बहन भाइयों और करीबी पड़ोसियों के साथ मामला करता है और ज़ोहरा की वजह से ये बहन भाइयों के साथ ज्यादा दोस्ताना तवानाइयाँ हो सकती हैं। शायद हफ्ते के आखिर में ज्यादा दौरों, मुख्तसर दौरों, अंदरूनी सफर और बहन भाइयों के साथ ज्यादा हमदर्दी, ज्यादा मोहब्बत हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, बहन भाइयों और पड़ोसी के साथ कुछ ज्यादा खुशगवार ताल्लुकात हो सकते हैं और आप वाकई लुत्फ अंदोज होंगे। आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी की सूरत हाल में तब्दीलियां ला सकती है और फिर अचानक आपके नए पड़ोसी होंगे और आप अपने नए पड़ोसियों से लुत्फ अंदोज होंगे।
19 अप्रैल को सूरज बुर्ज हम से निकलकर खानदान और जायदाद के चौथे हिस्से में चला जाता है। मुश्तरी यूरेनस के जोड़, ये सब अचानक किस्मत 20 अप्रैल को इस चौथे घर में है। और जब हम कारोबार के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे घर पर ग्रहण है और आप यकीनी तौर पर नौकरी की नई महारतें सीख रहे होंगे। लेकिन 30 अप्रैल को बुर्ज अकरब में पूरा चांद होने वाला है। लेकिन बुर्ज अकरब बुर्ज दलों से 10वां बुर्ज है। पूरा चांद करियर के शोबे में रोशनी को ला रहा है। ये आपको अपने उरूज पर पहुंचा रहा है। आप नौकरी की नई महारतें सीख रहे होंगे, इसलिए 2 हफ्ते बाद आपको नई नौकरी मिल सकती है। आप किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे होंगे और पूरे चांद पर आप सुनते हैं कि आपने ये हासिल कर लिया है। आप नया काम शुरू कर रहे हैं। कारोबार पर, जायदाद पर आपकी आमदनी बढ़ाने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करता है और आप ज़ाती तौर पर तज़ीन व आराइश भी कर सकते हैं। लिहाजा यकीनी तौर पर स्कूल वापस जाना, किताब लिखना, घर, खानदान और रियल एस्टेट की बहुत सारी नई तवानाइयाँ आने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।